चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हम ये वर्ग से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है वो सभी आप किस तरह से सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड, ठीक है। ये हम इस वीडियो में जानेंगे ना। अगर आपसे पूछा 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर और भी आगे इस तरह से पूछे हैं, साथ ही आपसे अगर पूछ लिया 98 का स्क्वायर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उससे भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए मुझे 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 225, ये आपको याद था, है ना। अब मेरे भाई जब भी आपको लास्ट में 5 दिखेगा तो आप 25 लिख देंगे, इतना सा आप ध्यान रखें। 5 दिखा आपको 25 लिख दिया। और ये 2 कैसे लिखा, तो भाई साहब इस एक में, ये जो एक में, इसमें एक ज्यादा, यानी 1 + 1 का गुणा कर दिया, इस तरह से आप देख सकते हैं। यानी 1 + 1 कितना होगा 2, ठीक है। अब 2 का गुणा कर दिया एक में तो 2, तो इस तरह से आया, ठीक है। इसी तरह से इधर देखें, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। 5 लिखा तो 25 लिख दिया, 5 देखा तो 25 लिख दिया। अब इस 2 में एक ज्यादा यानी 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर हम आगे बात करें तो ये 5 दिख रहा है तो 25 लिख देंगे आप, और 3 से एक ज्यादा कितना होता है तो आप कहेंगे सर 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 12, यानी 1225 35 का स्क्वायर होता है। साथ ही अब मुझे बताइए ये 5 दिख रहा है तो 25 लिख दे रहे हैं आप, 4 में एक ज्यादा यानी 5, 5 चौक 20 होता है तो 20 लिख दिया। इसी तरह से इसे लिखेंगे तो 5 देखा 25 लिख दिया, 5 में एक ज्यादा यानी 6 का गुणा किया तो 6 पंजे 30 लिख दिया, ठीक है। 5 दिख रहा है तो 25 लिख दिया, और 6 में एक ज्यादा यानी 7 का गुणा किया तो 7 छके 42, ठीक है। 42 और 25 65 का स्क्वायर होता है। साथ ही आप 25 लिख दिया और साथ में 8, कितना 7 8 56, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 25 और 8 9 72। अगर आप देखेंगे 25 और इधर 9, अब एक ज्यादा 10, तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अगर आप देखेंगे 5 तो 25 और 10 में 11 का गुणा करेंगे तो 110। इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी भी वर्ग को निकाल सकते हैं। अब मेरी बात समझिए, जो गौर से आपको ध्यान देने वाली बात है। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो क्यों ना इसे इस तरह से देखें कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 100 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होगा। 2 का स्क्वायर अगर आप जानते हैं कि 4 होता है तो मुझे बताइए 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 जीरो और लगा दें 400, ठीक है। अब देखें आपको 10 का 20 का 30 का 40 का 50 का इस तरह से पता है, बोलो भाई पता है कि नहीं पता है। 9 का 900, 30 का 900, 4 का 1600, ठीक है। इसी तरह से अगर 50 का करें हम तो कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। अब आप देखिए अगर आपसे 31 का भी पूछ लिया, 31 का भी पूछ लिया या 32 का पूछ लिया, तो मुझे बताइए आपको 30 का पता है ना 900 होता है, आपको 35 का भी पता है ये 1225 होता है, इनके बीच में ही वैल्यू आएगी ना, इनके बीच में वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देख जैसे मैंने कह दिया आपसे, ठीक है 576, ठीक है, आपसे कह दिया 576, तो आप मुझे बताएंगे कि 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 4 का स्क्वायर में और 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर में, इसमें आता है ना। 4 के स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक 6 आएगा। अब मुझे बताइए, अब ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करता हूं तो 400 आता है, और 30 का स्क्वायर करता हूं तो 900 आता है, ये आप जानते हैं। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, तो क्यों ना इसके बीच की वैल्यू हम जो इसे डिवाइड करता है 25 का जानते हैं 625, अब 625 से ये कम है तो ये किसका होगा 24 का, किसका होगा 24 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 625 से ये 576 कम है तो हम कह सकते हैं ये किसका स्क्वायर होगा 24 का। अगर ये ज्यादा होता, सपोज दैट ये अगर ज्यादा होता तो हम किसका कह सकते थे कि 26 का स्क्वायर था, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये 625 से कम है, तो इस तरह से इनका उपयोग करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूं कि अगर एक अंक होगा अंतिम अंक, तो उसका जो आंसर आने वाला है वो 1 होगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना अंतिम अंक आता है 4 आता है, 3 का करते हैं तो 9 आता है, 4 का करते हैं तो 6 आता है, ठीक है। अगर 6 का भी करते हैं, 6 का स्क्वायर अंतिम 6 लास्ट अंक है उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। इधर देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं 7 7 49, यानी 3 और 7 में 4। अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 और 2 में ये आएगा, और 0 में 0 आता है, ठीक है। 5 में 5 आता है। इस तरह से आप अंतिम अंक यानी इकाई के अंक से भी इन्हें कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका आप a + b के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। किससे?
ए प्लस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। किस तरह से, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं इसे क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5 15, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं आप, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इससे भी आप कर सकते हैं, आप करके देखेंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का 25 होता है, प्लस 2ab यानी 2ab, ठीक है। इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100, ये भी 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, और 25 कितना हो जाएगा 225। तो इस तरह से ही आप कर सकते हैं 225, ठीक है। या फिर एक और तरीका आपके पास होगा कि डिजिटल या अंकीय मान से भी आप कर सकते हैं। अंकीय मान क्या होता है ये डिटेल से अपन वीडियो समझेंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।